से और स्थान बी से एक ही दिशा में दोनों जब चलना शुरू कर रहा है तो कितने देर के बाद मिल जा रहा है? 5 घंटे के बाद मिल जा रहा है, 5 घंटे के बाद मिल जाए। लेकिन एक चीज़ समझिए यहाँ से, जब स्थान ए से ये कार चलेगा तो बी की अपेक्षा 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा इसको। क्योंकि देखिए बी तो ऑलरेडी यहीं से चलना शुरू कर रहा है, मतलब 100 किलोमीटर चल दिया है, तो ए को यहाँ पहुँचने के लिए इसे 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा ना, 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि एक राजमार्ग हो गया, ए और बी दो स्थान है और 100 किलोमीटर की दूरी है बीच में, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और बोल रहा है कि कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। तो कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में, मतलब 5 घंटा यहीं के टाइम में चलना प्रारंभ करती है। एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। मतलब एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, समझ रहे हैं ना, भिन्न भिन्न चालों से तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो हाई तो कार हमारा यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है, तो बी तो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, मतलब इससे 100 किलोमीटर इसको कम चलना पड़ेगा ना, क्योंकि 100 किलोमीटर ये तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चलना 100 किलोमीटर इससे ये आगे है ना, ए से बी 100 किलोमीटर आगे हुआ, लेकिन ये क्या है 100 किलोमीटर कम हुआ, मतलब बी की अपेक्षा ए को 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये यहीं से चलना शुरू कर रहा है, मतलब 100 किलोमीटर चल चुका है पहले से, और इसको क्या करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ से चलना, मतलब बी की अपेक्षा 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो दोनों में क्या हो, चाल का अंतर हुआ ना, तो ये हो गया। आगे चलिए, समझ गए, एक ही दिशा में चल रहा है। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है भिन्न भिन्न एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। फिर बोल रहे यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। अब करें विपरीत दिशा में चलती है, मतलब विपरीत दिशा में मतलब स्थान ए से कार इस दिशा में चल रहा है और स्थान बी से कार इस दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा में चल रहा था कितना, 1 घंटा बाद, मतलब स्थान ए से और स्थान बी से दोनों को मिलाकर कितना चलना है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की दूरी कितना दूरी में तय करना है, 1 घंटा में, समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों यहाँ मिला के चलेगा। लेकिन यहाँ क्या था कि भाई यहाँ पर है, ये यहाँ 100 किलोमीटर आगे भाग गया था, इसलिए यहाँ का दोनों चालों का अंतर होगा। यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों को मिला के 100 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ हम लोग जोड़ देंगे। आप लोग क्वेश्चन यही था। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। चलिए क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देंगे 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना स्थान से ए से चलने वाली कार की चाल, यहाँ लिखेंगे माना स्थान ए से चलने वाली कार की, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर है, यही बोल रहा है ना, 1 किलोमीटर दे रहा है ना, हाँ, एक स्थान ए से चाल निकलना है ना, तो चलिए किलोमीटर में दिया है तो ये स्पीड क्या होगा, घंटा हो जाए, किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए इसका लिखेंगे स्थान बी से चलने वाली कार की चाल, अब यहाँ लिख देंगे स्थान बी से चलने वाली कार की चाल बराबर कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, y किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब वो तो बता दिए ना कि स्थान ए से और स्थान बी से 2 राजमार्ग हैं, ए है, ये क्या है, बी है, इसके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है और एक ही दिशा में, मतलब ये भी एक दिशा में जा रहा है, ये भी एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब ए क्या हुआ कि बी की अपेक्षा ए को 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, कि बी तो यहीं पर पहले से है, 100 किलोमीटर से आगे भाग चुका है, इसलिए ए को क्या करना पड़ेगा, बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो चालों का अंतर हो गया कि नहीं। और एक बार बोल रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में चलता है तो 5 घंटा का समय लगता है, एक दिशा में चलता है, विपरीत दिशा में चलता है तो कितना, 1 घंटा का समय लगता है, मतलब ए को और बी को दोनों को मिला के 100 किलोमीटर चलना है। चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। अब एक चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ से, सबसे पहले इसका हम लोग जानेंगे फॉर्मूला, थोड़ा सा हम समझ लेंगे। हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल निकालना है ना, तो चाल बराबर फॉर्मूला इसका होता है, यहाँ नोट कर लीजिए, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा
समय। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। समझ गए ना, इसी से 3 को फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूरी बराबर पूछेगा तो चाल गुने समय, समय बराबर पूछेगा तो फिर दूरी बटा चाल हो जाएगा। चलिए आगे चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से देखिए, तो बोल रहा है कि स्थान ए से चलने वाली कार की चाल 100 किलोमीटर तक, लिखेंगे एक्स स्थान ए से चलने वाली। और क्या हो रहा है कि एक 5 घंटे में दोनों चल रहा है ना, 5 घंटे में दोनों स्थान ए से चल रहा है स्थान बी से, तो 5 घंटे में दोनों से पहला बार में चालों का अंतर हो जाएगा कि बी के अपेक्षा 100 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा ये तो एक्स माइनस कितना वाई, एक्स माइनस वाई क्यों, ए की कार की चाल माने एक्स और बी की कार की चाल क्या माने वाई। वाई ऑलरेडी ए से 100 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन बी यहाँ पर है, तो इसको 100 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना, कहीं इससे पीछे है, इसलिए क्या हुआ चालों के अंतर, तो एक्स माइनस वाई कार का अंतर और दूरी का समय, दूरी कितना 100 किलोमीटर का समय कितना ले रहा है 5 कितना हो जाएगा, काट दीजिए 5 10 निकल गया। यहाँ तक समीकरण 1 चले, एक्स माइनस वाई बराबर कितना 20, समीकरण 1 समीकरण 1 हो गया। आगे की क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं कि स्थान बी से चलने वाले दूसरा क्या हो रहा है कि विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है ना, विपरीत दिशा में चल रहा है। अब बोल रहा है कि विपरीत दिशा में हो गया 5 घंटे पश्चात में यदि कार्य भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। कार्य क्या हो रहा है, अब ध्यान लिखेंगे, अब क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि अब भिन्न दिशा में चल रहा है, मतलब भिन्न दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है मतलब ए और बी को दोनों को मिला के 100 किलोमीटर चलना है, तो ए की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई की चाल बी की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस वाई। अब क्यों जुट गया कि दोनों को मिला के 100 किलोमीटर चलता है, इसलिए अब याद रखेंगे समान एक दिशा में जाता है तो चाल घटता है और दूसरी दिशा में आता है तो जुटता है, तो याद रखें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दूरी कितना है, दूरी तो 100 किलोमीटर का। आगे देखिए इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे ना टाइम एंड स्पीड, चाल दूरी समय, तो इसमें क्या होता है कि आपका चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चाल के उल्टा समय होता है, समय के उल्टा चाल होता है, समझ रहे हैं ना। अगर चाल बढ़ा दीजिएगा तो समय कम लगेगा और समय को कम कर दीजिएगा तो चाल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चाल को बढ़ा दीजिएगा तो समय कम लगेगा और समय कम लगेगा तो चाल आपका ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, दोनों को उल्टा रिलेशन होता है। तो इसलिए इसका चाल के उल्टा क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय के उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल, और दूरी फिक्स रहता है। इसलिए हम लोग का कितना हो गया, तो दूरी इसमें कितना हो गया 100, दूरी मतलब फिक्स रहता है, दूरी इसका भी 100 इसका भी, और दूसरी दिशा में जा रहा है तो दोनों मिला के कितना 1 घंटा समय लगता है, तो बटा 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 से काटिएगा तो वही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना 100, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम लोग निकाल लेंगे तब यहाँ हम लोग नहीं बना सकते। अब चाल स्थान ए से चाल ए की चाल निकालना है तो एक्स का चाल निकाल लेंगे तो बी के, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, अब हम इसको चलते हैं, इसको चलिए हम इसको यहाँ से हम बना रहे हैं, ठीक है, हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 आ गया तो बना देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 20, एक्स माइनस वाई बराबर 20 समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 कितना रहा है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 100, तो एक्स प्लस वाई बराबर 100। अब देखिए अब हम लोग को पता है कि विलोपन विधि को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई के गुणांक को सेम करते हैं, लेकिन देखिए इसके गुणांक को सेम, तो काट दीजिए डायरेक्ट, इसको चिन्ह भी नहीं चेंज करेंगे, वाई कट जाएगा, देखिए वाई माइनस में है और वाई प्लस में है, दोनों कट गया। आई देखिए जोड़ दीजिए, एक्स कितना है 2x और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100 में जोड़िएगा तो कितना 120, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 120 बटा 2, इधर गुना में चला जाएगा ना, तो एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर, तो एक की चाल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा का एक्स का मान। अब यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि एक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, चलिए समीकरण 2 में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए समीकरण 2 कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 100 है ना, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 100, एक्स का मान 60, एक्स की बराबर 60 हम दिए, वाई के वाई बराबर 100। अब हम क्या सर एक तरफ तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 100, 60 प्लस में इधर देगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो y बराबर कितना 40। देखिए हम लोग x का मान क्या है, स्थान ए से चलने वाली कार की चाल 1 किलोमीटर, तो x का मान कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल क्या मान तो y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिएगा, पूरा पूरा तो आप लोग को आ रहा है, दिक्कत नहीं होगा, आप लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लिख दीजिए, क्योंकि स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल बराबर कितना, चाल y बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो गया ना, हम लोग निकाल दिए। स्थानीय से चलने के लिए तो बोला दोनों को चलता है, x का मान कितना निकाल दिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या किलोमीटर प्रति घंटा दे सकते हैं, और y के मान कितना निकाल दिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आप लोग का आंसर हो गया, समझ गए ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर था पर्सनाली 3.5 का। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग देखेंगे। इसको नोट करिए, आप लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए, आप लोग देख लेंगे। तो 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका 5, 4 का लास्ट क्वेश्चन है, पर्सनाली 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर 4 नंबर का हम लोग इसको हम लोग देख के कंप्लीट करते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए 5 नंबर हम लोग इसका देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 का 5 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, लगा दिए स्क्रीन पर, आप लोग देख लेंगे। स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन, बोल रहा है 4 के 5 नंबर की एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाई ज्ञात कर दें, मतलब विमाई का मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर दें। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए लिखेंगे हम, माना कि, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना x तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना y। लोग मान लिए लंबाई चौड़ाई। अब चलिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x इंटू वाई हो गया। चलिए हम लोग लंबाई चौड़ाई मान ली। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। चलिए प्रश्न से क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी क्वेश्चन की चलेंगे। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है और उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। आयत की लंबाई में कहें 5 इकाई कम कर दिया जाए, लंबाई कितना है x में 5 इकाई कम कर दिया जाए और बोल रहे चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई कितना है y में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, पहले बोल रहा है ना कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है x इंटू वाई,
अरे गुना करिएगा तो यही हो जाएगा ना, एक्स इंटू वाई। क्षेत्रफल कितना हो गया, एक्स इंटू वाई में 9 इकाई कम हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके पहले समीकरण 1 निकालते आगे चलते। चलिए इसको हम लोग गुना कराइए डायरेक्ट। तो देखिए इसको इससे गुना कराएंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई, फिर इसको गुना कराएंगे तो प्लस के 3x, इसको गुना कराएंगे तो माइनस के 5y, और प्लस माइनस बनती है 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब देखिए इसको आप करेंगे इधर उधर तो कट जाएगा, इसको डायरेक्ट काट देना यहाँ से, ये कट गया। आप देखिए अब आप इधर उधर इसको कर सकते हैं, तो इधर उधर क्या करेंगे, तो इसको लेकर चले आइए ना, इसको उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है ना, इसी को उधर भेज दे रहे हैं। तो देखिए 3x माइनस 5y, और देखिए है माइनस 9 रहने दीजिए यहीं पर, आई प्लस में 15, माइनस में 15 इधर जाएगा तो प्लस में 15 आप घट जाएगा ना, तो ये 3x माइनस 5y आई घट जाएगा तो 15 में तो माइनस 9 गई, और समीकरण 1 आ गया। समीकरण 1 आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरण 1 निकालेंगे, समीकरण 2 निकालेंगे, और आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है यदि, हाँ देखिए यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। चलिए अब बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई। लंबाई को 3 इकाई तो लंबाई कितना है, एक्स प्लस 3 इकाई बढ़ा दे, और चौड़ाई को कितना 2 इकाई, 2 इकाई बढ़ा दे, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 67 इकाई बढ़ जाता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं। तो यहाँ समीकरण निकालिएगा तो फिर गुना करिए इसको एक्स वाई से एक्स वाई, फिर इसको गुना करिएगा तो 2x से 2x, 2x से 2x, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना 3y से 3y, 3 में 6 बराबर एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67। अब देखिए अब इसको हम लोग काट देंगे ना, तो देखिए चार अक्षर एक तरफ करेंगे तब प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, इसको हम काट दे रहे थे, यहाँ से कट गया, तो यहाँ से कितना हो गया 2x, देखिए यहाँ पर बच गया 2x प्लस 3y। अब देखिए 6 को प्लस में तो उधर भेज दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 67 जैसे बराबर में रहेगा, आई प्लस में 6 इधर जाएगा तो माइनस में 6, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y, और 67 में से 6 को हटाएंगे तो कितना 61, तो समीकरण 2 हो गया। तो देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम लोग नहीं निकालेंगे, एक निकालेंगे मतलब लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग अब बनाते हैं, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 आपका है 3x माइनस 5y बराबर 6, लिख दीजिए यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61, कितना है 2x प्लस 3y बराबर 61, यही है ना, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए अब विलोपन विधि बनाने के लिए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये देखिए एक्स वाई का गुणांक को सेम करते हैं, लेकिन देखिए इसमें एक्स वाई का गुणांक सेम नहीं है, तो चलिए इसमें वाई वाला गुणांक को सेम कर दे रहे हैं। तो ऊपर में क्या करेंगे 3 से गुना करा देंगे तो 3 को 15 हो जाएगा, नीचे 5 से गुना करा देंगे 15 हो जाएगा। हम लोग को पता है ना, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, मान के चलिए इसमें ऊपर गुना 2 से करा दीजिए तो 2 3 6 हो जाएगा, नीचे गुना 3 से 3 गुना 6 होगा। आपका एक है, जिसको मन करे उसको आप गुना कराकर, विलोपन विधि बनाने का तरीका ये है ना, एक्स वाई के गुणांक को सेम करते उसके बाद 3 से निकलते। तो चलिए हम करा दे रहे हैं 5 से, वाई वाला कैसे सेम कर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से, तो समीकरण 1 में 3 से, तो समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में कितना 5 से, देखिए यहाँ नीचे लिख दिए। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से, तो पता है गुना कराएंगे तो सब में कराएंगे तो कराइए, तो ऊपर करेंगे तो 3 3 का 9x, 3 5 15y,
36 18 हो गया ना। 3 में नीचे वाला में समीकरण 2 में 5 से सब में 5 दूना के 10x प्लस 15y और फिर इसको गुना कराएंगे तो कितना 5 एकम 5 6 पचे 30 यानी 305 61 पचे। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे। चिन्ह क्या चेंज करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए इसको काट दीजिए तो देखिए प्लस में 15y है, माइनस में 15y कट गया। अब इसको देखिए इसको जोड़ दीजिए 10 गो 9 गो 19 गो 1 हो जाएगा और इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 305। 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 323 हो जाएगा ना। 18 5 23 323 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 323 बटा कितना 19, यही होगा ना। x बराबर यही हो जाएगा आप लोग का 323 बटा 19, यही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में। अब इसको हम लोग काट कूट करेंगे तो काटिए इसको। देखिए 19 से कम 19 हो तो 32 को में से 19 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, हटाइए 12 में से 9 हो गया कितना बचा 32 को में से 19 गुना 38 बेसी हो गया ना तो एक मरतबा जाएगा। तो 12 में से 9 हो गया कितना 3, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1 तो यहाँ 13 बच गया। यहाँ 1 है 1 3 यहाँ है तो 133 हो गया ना। तो 19 के बराबर क्या मरतबा तो 19 55 4 19 6 114 19 से 133 यानी 17 मरतबे कट गया। तो x का मान कितना आ गया 17 आ गया। यानी x क्या मान थे लंबाई, तो लंबाई कितना आ गया 17 आ गया। अब लिखेंगे कि x का मान, अब किसी में रख देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में ही रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है ना, इसी में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख दीजिए। तो 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5y बराबर कितना 6। तो समीकरण x का मान कितना है 17, तो 3 इंटू कितना x की जगह पर 17 माइनस 5y बराबर 6। तो 17 ये कितना होता है 51, 5y बराबर 6। चलिए इसको उधर भेज देना है तो माइनस का 5y रहेगा, भाई 6 तो इधर ही रहेगा, माइनस में 51 हो जाएगा। अब घटा दीजिए 51 गो में से 6 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 51 गो में से 1 ठो बचेगा 50, 50 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 45 हो गया ना। तो माइनस के 5y बराबर कितना माइनस के 45, 45 6 51 ना कि माइनस वाला बेसी तो माइनस बेसी। अब देखिए माइनस माइनस कट गया तो 5y बराबर कितना 45। देखिए नहीं दिखाई देगा इसलिए यहाँ लिख देना भाई 5y बराबर कितना 45। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग होगा 45 बटा 5, तो 5 ना 45। तो y बराबर कितना 9 आ गया कि नहीं, सब लोग निकाल लिए ना। तो x बराबर कितना निकालिए 17 और y बराबर 9, यानी x बराबर लंबाई 17 आ गया और चौड़ाई कितना आया 9 आ गया। तब इसलिए इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्योंकि देखिए इसका यूनिट क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में कहीं 9 इकाई थोड़े दिया, 9 17 में नहीं दिया है ना, 9 मीटर या 10 मीटर, इसलिए इकाई दिया तो इकाई में लिख देंगे। क्योंकि यहाँ आप लिख देंगे कि आयत की, चूंकि इसलिए यहाँ लिख देंगे क्योंकि आयत की लंबाई बराबर क्या थी x माने थे ना, लंबाई बराबर x बराबर कितना तो 17 इकाई लिख दीजिएगा, ठीक है ना 17 इकाई। और आयत की चौड़ाई कितना y माने थे तो इसको 9 इकाई लिख देंगे, ठीक है ना, इकाई में लिख देंगे। तो यही आप लोग का आंसर हो गया। पूछ रहा था ना, तो आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल दिए। तो आप लोग का ये क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग कल से हम लोग देखेंगे उसको आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो पे यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल 3.6 प्रश्नावली 3.6 लेकर हम लोग, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, SINGHN सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। तो जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट कर। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।